महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। अकबर ने जीता होता तो पूरे मेवाड़ को उसका नियंत्रण हो गया होगा, जो कभी नहीं। बहुत समय तक इस तथ्य को लेकर भ्रांति रही और मतभेद भी रहा, पर के.एस. गुप्ता जी ने अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। जनता के विचार बदलने के लिए इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 वर्षों में ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सहित सभी लोग त्रस्त हैं, जनता इनसे बहुत भारी त्रस्त है। उस चक्कर में ये लोग इस तरह की बार बार बीच बीच में घटनाएं लाते हैं, इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं। और जो प्रजा हितैषी शासक है वही महान माना जाता है। महाराणा प्रताप युद्ध में आए, डटे, उन्होंने जिस रणनीति का युद्ध में प्रयोग किया वो ये थी, वो अपने सेना के साथ सामने वाली सेना से लड़ रहे हैं और जैसे ही उनको लग रहा है कि सामने वाली सेना उन पे हावी हो रही है, थोड़े टाइम के लिए वो युद्ध विराम लेकर पीछे हटे, वापस से युद्ध की तैयारी करके फिर से रण क्षेत्र में आए हैं। तो ये जो रणनीति है उसको ध्यान में रखते हुए हम महाराणा प्रताप को महान ही कहेंगे और इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ दो शासकों की तुलना के साथ साथ सांप्रदायिकता का सवाल आ गया कि महान कौन और इसमें सांप्रदायिक कौन। सुरेश उपाध्याय साहब, जो जिक्र किया आरसी चौधरी साहब ने ब्रेक से पहले कि गुलाब चंद कटारिया साहब ने और बाद में देवनानी जी ने कहा अकबर महान नहीं हो सकते, महान तो महाराणा प्रताप थे। दोनों के सामने जो संघर्ष हुआ उसमें एक ने संघर्ष में खुद को महान साबित किया। क्या ये सांप्रदायिकता वाला बयान है या नहीं? मैं महाराणा प्रताप को नहीं, मैं तो अकबर को महान मानता ही नहीं हूँ। वो शासक था। तो ये क्या सांप्रदायिक बयान है कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जिसको जो समझना है, जो आपको समझना है, पब्लिक को समझना है वो समझे, मुझे जो कहना है वो कहने दीजिए। महाराणा प्रताप के बारे में मैं जो कहने की बात, सरकार जब बोलती है तो सांप्रदायिक, सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। महाराणा अकबर ने गोंडवाना की रानी दुर्गावती के ऊपर 22 साल की उम्र में उसमें कुदृष्टि डाल के आक्रमण किया और दुर्गावती लड़ी और जब हारने की आई तो खंजर घोंप के उसने आत्महत्या की। ऐसा व्यक्ति को महान कैसे कहा जा सकता है? महाराणा अकबर ने नॉन बिलीवर ऑफ दी पैगंबर सब पे जजिया कर लगाया, जजिया कर लगा, उसने बताया वो कैसे महान हो सकता है? आप तुलना महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप ने किसी पे जजिया कर लगाया? आप बताइए अकबर को महान कैसे कह रहे हैं आप? ये देश को इतिहास गलत पढ़ा रहे हैं आप। जजिया कर लगाया, अंत में जिसको ये कहते हैं एक उसने दीने इलाही धर्म चलाया। तो दोनों जो पार्टियों के बयान है, मुझे अपनी ये बात पूरी कर ले, फिर आप मेरे को बोलने का अवसर मत देना। नहीं, ये कोई शाखा थोड़ी है। ये जो बातें बताई जा रही है, इतिहास में अत्याचार, औरत, ये किया, ये जजिया कर लगा कि नहीं लगा? इतिहास बताइए ममता जी, जजिया कर था कि नहीं? ये क्या साबित करने की कोशिश है? राजा महाराजा थे। आ रहा हूं मैम जी। जजिया कर किसमें लगता था? नॉन बिलीवर ऑफ दी मुस्लिम धर्म जी। ये जजिया कर उसके समय था। ये महानता का कैसे लक्षण हो सकता है? पब्लिक सबके समान होनी चाहिए उसके साथ। नहीं तो किसने उनको बेहतर बताया? इतिहास में ये भी पढ़ाया गया है, इतिहास गलत पढ़ाया गया, उसको ठीक करना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये कहां चौधरी साहब, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। सुनिए जी, मैं जैसे इन्होंने मेरे साथी ने जो मंच पे साझा कर रहे हैं और एक विचारधारा को, जिस विचारधारा की हम पूरे देश के लोग चर्चा कर रहे हैं और जो तथ्यों पे नहीं होने चाहिए और जो दूसरी तथ्यों की तरफ ले जाना चाहते हैं, आधार पर ये चौधरी साहब एक तथ्य के आधार पर, इतिहास के आधार पर तो शासक था। गोदावरी तो महाराणा प्रताप क्या हिंदू रक्षक थे? महाराणा प्रताप राजा थे? महाराणा प्रताप शासक थे? या महाराणा प्रताप क्या थे? ये आप हमें और बता दें, प्रदेश की जनता को बता दें जो बहुत से इतिहास के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई लड़ी, क्या हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी थी? महाराणा प्रताप की सेना के अंदर क्या दूसरे लोग नहीं थे? क्या उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ी थी? ये सवाल है क्या? हिंदू मुसलमान ये इश्यू होगा क्योंकि आज ये बात जो आज ए बोला है कल बी बोलेंगे, तो आज क्यों नहीं? कुछ कह रहे हैं आपसे, कुछ कह रहे हैं वो हिंदू धर्म की लड़ाई की बात हिंदू धर्म को लेकर ही बता दीजिए वो क्या शासक थे? महाराणा प्रताप क्या थे ये बता दीजिए। महाराणा प्रताप की सेना में उनका मुख्य सेनापति एक भील था, उनका मुख्य सेनापति एक मुस्लिम था, मुसलमान था, सूरी थे, मुसलमान थे ना। जब महाराणा प्रताप मुसलमान चले गए थे तब भी मुस्लिम हिंदू धर्म क्यों बना रहे हैं? भील था एक, उन्होंने वो जंग लड़ी और उस जो चौक यहाँ महानता की जंग शुरू हो गई। यहाँ महानता की जंग शुरू हो गई। बात कर रहे हो आप, तो गलत भी यहाँ पे टीवी पे बैठ के गलत बता रहे हो। ऐसे थोड़ी बोलने देंगे, तथ्यों के साथ में आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं अकबरनामा की बात इतना गर्म मत होइए, हल्दी घाटी मत बनाइए इसे। आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब,
हमारा महाराणा प्रताप पूर्वज है, हम मानते हैं उसको। आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब, हिंदुओं के रख सकते हैं, बोलिए। आप लोकतंत्र के पक्षधर हैं, लोकतंत्र में सबको बोलने दीजिए। मैं आऊंगा। आप अपने शब्द हसन साहब आपसे बात जानना चाहता हूं। गर्म अलग मिजाज की बहस हो रही है, लेकिन ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के सवाल आज क्या मायने खड़े करते हैं? आज का मायने ये मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब मैं एक जो खास विचारधारा जिसके लिए कुछ लोग मुहिम चला रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये हर चीज जो है हिंदू मुस्लिम दर्पण में देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है। ये सरकार ये कुछ लोग सरकार और ये एक विचारधारा जो है, मैं ये सीधी बात कह रहा हूं कि चाहे अकबर हो और चाहे औरंगजेब हो और चाहे लॉर्ड क्लाइव हो और चाहे सांगा हो, देवर किंग्स। और यहाँ के राजा मान सिंह जो थे वो किसकी फौज में थे? और आपने बताया कि हाकिम सूरी वॉज इन महाराणा प्रताप के थे। तो वो लोग फाइट कर रहे थे एक टेरिटरी के लिए, और जब टेरिटरी लड़ते हैं तो मुसलमानों ने मुसलमानों को भी मारा है, हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है, वैष्णव ने जो है वैष्णव को मारा है। यहाँ दो शासकों की तुलना है, यहाँ दो शासकों की तुलना है, अकबर और महाराणा प्रताप। इस पर सांप्रदायिक नजरिया कैसे सरकार का? मेरा सवाल ये था आपसे। सरकार का सांप्रदायिक ये है कि दोनों ही शासक थे, और मैं जहां तक समझता हूं हम दोनों को ही महान मानते हैं कई वजह से। अकबर को तो इसलिए मानते हैं कि उसने जिस प्रकार दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया था, अपना क्राइटेरिया है। और महाराणा प्रताप जो है उसको हम सूरवीर मानते हैं। मनीष पारिक साहब, कि ये जो तथ्य है ये आसानी से समझाया जा सकता है, इसमें सिर्फ एक शब्द एक शासक का जिक्र करके सरकार क्या साबित करना चाहती है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, दोनों विद्वानों ने बात बताई, उसके आधार पर यह बात तो तय है कि सांप्रदायिकरण नहीं है, इसलिए नहीं है। सरकार बार बार बोल रही है। जो आप कह रहे हो कहां से हो रहा है? ये बोल रहे हैं ना। अरे वो क्या बोल रहे हैं, कहां हो गया अभी? दोनों आप जिस विचारधारा की आप बोल रहे हैं ना, मतलब कुछ नहीं कहा। नहीं, आप पर मनीष पारिक साहब एक आरोप है जिसका जिक्र अभी आरसी चौधरी साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साहित्य को अब थोपना चाहती है। ये जो आरोप कोई साहित्य नहीं है। बात कर रहा हूं, देखो एक किताब बताइए आरएसएस के साहित्य, आरएसएस के साहित्य की एक किताब बताइए, एक किताब बताइए। आपने, मैं तो इसी कंक्लूजन में पहुंचा कि इसमें कोई सांप्रदायिकरण नहीं हुआ। एक नहीं, भगवाकरण का आरोप जो है मूल सवाल है, कैसे हुआ? तो ये आरोप लगाने वाले बताएं भगवाकरण कैसे हुआ। हमने बताया ना, जिक्र किया, वो अंडरलाइन करके पेपर लिखकर आए। हाकिम खान सूरी जो सेनापति थे वो महाराणा प्रताप की सेना के थे ही ना, तो ये बीजेपी ये थोड़ी कहेगी कि ये सेनापति नहीं थे। छुपा रहे ना, अरे उस बात को छुपा रहे हैं। मेरी बात और आपने बताई हाकिम सूरी मैडम ने बताया, तो मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। तो आप इस तथ्य को क्लियर कर दीजिए, इस तथ्य को सेनापति बदल रहे हैं क्या? अकबर महान, अकबर ने लड़ाई नहीं लड़ी, राजा मान सिंह ने लड़ाई लड़ी, आप दोनों में से कीजिए ना। अगर हल्दी घाटी के तत्वों से आपको महानता तय करनी है तो आप अकबर का नाम क्यों ले रहे हैं? आपका जो साथी, आपसे कहां बात की इन्होंने, तो मैं कहना चाह रहा हूं सांप्रदायिकरण कैसे हुआ है? जब लड़ाई तो भगवाकरण कैसे हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। अरे मैं तो अकबर को महान मानता ही नहीं हूं, खुले रंग कह रहे हैं सबके सामने। मैं अकबर को मान नहीं मानता, बार-बार यही आपका परम कर्तव्य है। इसी चीज को आप आगे लेके जाएंगे आप कंट्रोल और ये जनता के सामने रखेंगे। चलिए ममता जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। चौधरी जी सर प्लीज एक दूसरे को ज्यादा जोर से ना बोले, एक दूसरे पर ज्यादा जोर से ना बोले, मैं और लाउड हो जाऊंगा, आपका वॉल्यूम धीरे हो जाएगा प्लीज। ये मेरी मर्जी नहीं, ये मेरी मर्जी वाला नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिग फाइट पर कायम रखिए। ममता जी ये जो स्थिति पैदा हुई है ये इतिहास के एक तथ्य पर सवाल के बाद पैदा हुई है। ऐसे में क्या इतिहास के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के हालात कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा कर देंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो स्टेटमेंट आप लोगों ने भी बताया, जो जारी किया है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई इतिहासकार का या इतिहास के विद्यार्थी का वक्तव्य नहीं है ये। तो इसको राजनीति में लाने का प्रयास सरकार का कॉलेज की फैकल्टी बोल रही, सरकार का मंत्री कह रहे हैं, फिर क्या बोलेगा? सर एक बार बोलने दीजिए, मेरे ख्याल से ये नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना चाहिए। अकबर की सेना में मानसिंह जैसे हिंदू शासक या राजपूत शासक थे, जो मुसलमान थे वो भी थे, हिंदू
हिंदू भी थे और उनकी जो धार्मिक नीति थी उसमें सिख धर्म को, पारसी धर्म को, हिंदू धर्म को, इस्लाम को, सबको बढ़ावा दिया। तो अकबर को भी हम टोटली सांप्रदायिक शासक नहीं घोषित कर सकते। एक बात, अकबर महान थे या नहीं थे, हर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अकबर महान लिखते हैं, आप इतिहास में लिखते हैं, जिस बात का जिक्र हो रहा है ये भी भावनाएं आहत करता है कई जगह। नहीं सर, अकबर महान थे। वो अकबर महान क्यों थे? जैसे हम कहेंगे, हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो अशोक को महान बताते हैं, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो हम अकबर को महान बताते हैं। ऐसे ही हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई जिन्होंने समाज के क्षेत्र में योगदान वो दिया, इतिहास के साथ लिखा जाएगा। सुरेश जी बात पूरी करें, ब्रेक पर जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ अकबर महान था कि नहीं था इसके बारे में चर्चा कर। अकबर सुन्नी था, उसने कई सारी, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, उसने ये बहुत खतरनाक तरीका है इनका बात करने का। अरे महाराणा प्रताप राजपूत भी होंगे, महाराणा प्रताप हिंदू योद्धा भी होंगे। चौधरी साहब बोलने दीजिए, मुझे नहीं बोलना है। अच्छा आप बोल लीजिए। आप तो ना बोले तो बेहतर है, आप बोल लीजिए ना। ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि आप जहाँ पे शिया सुन्नी धर्म जाति इस चीजों के लिए ये जो वक्तव्य देने के लिए सुन्नी था। जब उसने 4 से ज्यादा शादियां की तो वो जो सुन्नी काजी ने कहा महाराज ये ठीक नहीं है। प्रूफ वही वो सुन्नी था, क्या प्रूफ है ये? आप पूरी सुन लीजिए, मैं प्रूफ हूं ना, मैं बैठा हूं सामने, मैं इतिहासकार हूं ना, मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा इतिहासकार नहीं है। हाँ, अभी तो कहा इतिहासकार नहीं है। मुझे प्रूफ मांग रहा, प्रूफ के साथ में लेके आया हूं, किताब लेकर किताब बता देंगे, पढ़ लीजिए। तो जब उसने कहा शिया को उसने काजी बनाया, कि शिया धर्म में 4 से ज्यादा शादी, ये डिबेट का टॉपिक, ये महानता के लक्षण नहीं है। महानता पर बात कीजिए, दूसरी बात मैं इसी की बात करता हूँ, ये सूरज छोड़ के जा रहे हैं, इनका काम यही है। मेरी एक बात सुनिए, उसने दीन इलाही धर्म चलाया, ममता जी ठीक है ना, दीन इलाही धर्म क्या था? पर बात करें। दीन इलाही धर्म उसने चलाया, उसने कहा 1000 साल मोहम्मद साहब के हो गए हैं, आज के बाद ये मेरा धर्म चलेगा, दीन इलाही जिसमें पैगंबर मैं हूँ। और उसने अपने सिक्के चलाए। सुन लीजिए एक बार आपके दीन इलाही पर बात हो जाए, दीन इलाही पर बात हो जाए। ममता जी, अरे मेरी पूरी बात, ममता जी बोलेंगे, दीन इलाही पर ममता जी बोलेंगे पहले, ठीक है? का एक आपने ऐसा तथ्य सामने रख दिया, दीन इलाही कोई धर्म नहीं था। दीन इलाही उसने धर्म चलाया, अकबर द्वारा प्रतिपादित एक कोड ऑफ कंडक्ट था। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के नैतिक बातों को और अच्छी बातों का संकलन किया था। वो कोई ना उसमें कोई कुरान जैसी कोई किताब रखी, ना कोई ऐसे नियम बनाए जो मुसलमानों के लिए ही पर्टिकुलर बनाए हो। तो पैगंबर साहब का माना ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा उसने। फिर वो झूठ बोल रहे हैं। दीन इलाही स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हैं? नॉनसेंस सुन ही नहीं सकते आप, तो जो सही है वो सुनिए ना। ये विचारधारा वाले ये लोग हैं। मैं ब्रेक में अपनी बात पूरी और चला जाए फिर से सवाल के जवाब के साथ। भगवाकरण कौन करना चाहता है? शिक्षक। शिक्षा का एक तरह की भगवाकरण कर रही है, इससे एक तो शिक्षा इस पर गलत असर पड़ेगा, और महाराणा प्रताप की जो जीवन शैली है उसको इसी तरीका से जो सरकार को प्रदर्शित करना चाहिए किताबों में, जिस तरह की वो शैली है उससे छेड़छाड़ नहीं की है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। अकबर ने जीता होता तो पूरे मेवाड़ पर उसका नियंत्रण हो गया होगा, जो कभी नहीं।